हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आर्टिकल राइटिंग की। और आर्टिकल राइटिंग पर टॉपिक है स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर जो है वुमेन का आजकल क्या स्टेटस है, इसके ऊपर आर्टिकल राइटिंग आती है लिखने के लिए। तो आप इसमें इस प्रकार लिखना है। सबसे ऊपर जो है मैंने आपको पहले नियम बता चुका हूँ किस प्रकार से आपने लिखने हैं। सबसे पहले आपने लिखना है उसका ऊपर हेडिंग, और हेडिंग लिखना है आपने बोल्ड लेटर में स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। और उसके बीच सेंटर में पहले मैंने आपको बताया हुआ है बीच सेंटर में बाई करके अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है नाम तो आपने वो नाम लिखना है, नहीं तो ABC या XYZ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको बीच सेंटर में लेते हुए राइट साइड से आपने शुरू करना है, कॉपी के राइट साइड से। और वो जहाँ पर शुरू करेंगे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो आएगा उसी के नीचे हर एक लेटर से शुरू करना है, उसी के नीचे बिल्कुल साइड, ठीक है नहीं। और शुरू करना है आपने, जैसे वुमेन के ऊपर आपने विचार लिखने हैं तो उसमें डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है वुमेन मैं बता रहा हूँ इसके बारे में लिखना हुआ आपने, ये 120 to 150 तक लिखना होता है वर्ड तक। तो आप लिखना है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसको ढंग से लिख लेना है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर एक टॉपिक, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एजुकेशन, जो भी है सारे टॉपिक और मोटिवेशन वीडियो भी मैं इस पर डेली डालता हूँ, ठीक है नहीं। और सारे के सारे टॉपिक में भेजूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना और शेयर कर देना अपने साथियों को ताकि वो भी पढ़ लें। इसमें कोई पैसा नहीं वाली बात नहीं है, सारा का सारा फ्री होगा इसमें, ठीक है नहीं। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी से, सब फ्री होगा, तभी जितने ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। तो अब जो है मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। ऊपर आपने देख लिया है कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी बोल्ड लेटर में लिखना है, नीचे करना है बाई करके, अगर नाम लिखा हो तो नाम लिखना है, नहीं ABC या PQR करना है। उसके बाद लिखना है, शुरू करना है अपने राइट साइड से, वुमेन इज़ द बिल्डर एंड मोल्डर ऑफ ए नेशन सोसाइटी। वुमेन जो है इस सोसाइटी की जो है निर्माता और उसको मतलब मोल्डर का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना या उसको बनाना, और बिगाड़ने वाली दोनों चीज़ है। डेस्टिनी इस जो नेशन की भाग्य की निर्माता और बिगाड़ने वाली दोनों ये वुमेन। दो डेलिकेट एंड सॉफ्ट एज ए लिली, वुमेन यद्यपि जो है बिल्कुल लिली की तरह ही बिल्कुल डेलिकेट और सॉफ्ट होती है। शी हैज ए हार्ट फॉर स्ट्रोंगर एंड बोल्डर देन ऑफ मैन, वो आदमी की अपेक्षा ज़्यादा कठोर और स्ट्रोंग दिल रखती है। ये किए हुए हैं, ये कोट किया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये रविंद्रनाथ टैगोर के कहे हुए लाइन है ये, ठीक है नहीं। अब ये जो आपने कोट कर दिया ऊपर, तो अभी आपने आगे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है यहीं पर, इमोशनली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली ए वुमेन इज एज गुड एज मैन इफ नॉट बेटर। अगर वुमेन जो है अगर आदमी से बेटर भी नहीं है तो आदमी के से की तरह ही बहुत ही अच्छे हृदय वाली है, बहुत अच्छी एक मनुष्य की तरह वुमेन भी बहुत ही अच्छी बुद्धि गए, ठीक है नहीं। अगर उससे बेटर नहीं तो उससे कम बौद्धिक जरूर है, ठीक है नहीं। येट सोसाइटी डज नॉट अलाउ हर द सेम स्टेटस एज ए वुमन, लेकिन फिर भी सोसाइटी जो है उसको में मैन जो है उसको अपने बराबर सोसाइटी में जगह नहीं देता है, वुमेन को सेम स्टेटस उसकी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? द पेट्रियार्चल सोसाइटी कंसिडर्स वुमेन द वीकर जेंडर एंड दस डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट देम। क्या है ये जो वंशवाद सोसाइटी, जो पैतृक सोसाइटी है, इसके अंदर क्या है कि वुमेन को जो है कमज़ोर समझा जाता है मनुष्य की अपेक्षा, और इसलिए उसके साथ में भेदभाव किया जाता है। इन द रियलिटी इन द अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन इंजॉयड इक्वल राइट्स। जो पुराने जो वेदों का समय था, वैदिक पीरियड के अंदर जो है वुमेन को जो है इक्वल राइट्स मिलते थे, ठीक है नी, उसके जो है अधिकार बराबर होते थे मनुष्य के बराबर। दे वर वेल एजुकेटेड
एंड हैड द लाइट टू चूज देयर हस्बैंड। वो बहुत ही पढ़ी लिखी होती थी और उनको अपना पति जो है हस्बैंड स्वयं चुनने के लिए अधिकार होता था। कि आपने देखा होगा कि जो स्वयंवर होते हैं राजा महाराजाओं के, उनमें जो है औरतें जो है अपना स्वयंवर अपना पति जो है स्वयं चुनती थी, ठीक है नहीं। तो उस समय उनका अधिकार पूरा होता था। आगे है However, this status declined and women began facing confinement and restriction। धीरे धीरे जो है स्थिति बदली होती गई, ये स्थिति जो है नीचे गिरती गई और वुमेन जो है एक किस्म से घर के अंदर कैद करके रह गई और उन पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर सोशल लाइफ इल। ये जो बीमारी ज़्यादा, ये जो सोशल इल है, सामाजिक बुराई है, बीमारी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है नहीं। अगेंस्ट द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन केम इनटू बीइंग। ये जो वुमेन की जो डिग्निटी उसकी और उसकी स्वतंत्रता और उसकी गरिमा जो ये डिक्लाइन हुई है, ये ज़्यादा बीमारी ज़्यादा पुरानी नहीं है। इवेंचुअली वुमेन वर सप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड बिकॉज दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मेल्स डिजर्विंग ऑफ यूटर सब्जेक्शन। क्या क्या है कि वुमेन को जो है दबाया जाता है और उसको दमन किया जाता है, उसको दमन किया जाता है क्योंकि उसको साथ और उसके साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि उसको मनुष्य से क्या समझा जाता है कि इन्फीरियर समझा जाता है, उसको मनुष्य से जो है उसको नीचे कमज़ोर समझा जाता है, ठीक है नहीं, इन्फीरियर समझाता है उसको मेल से, इसलिए उसको दबाव दिया जाता है उसको और उसको दमन किया जाता है। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम यह है इवन एजुकेटेड वुमेन डू नॉट इंजॉय फ्रीडम इन एंड आउटसाइड होम इन मैटर रिलेटिंग टू देयर मैरिज एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ तक कि जो है पढ़ी लिखी औरतें भी हैं, वो भी जो है घर में और बाहर स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ तक कि उनकी शादी होने पर भी और शादी के समय भी और उसके बाद में ऑक्यूपेशन के समय भी वो जो है स्वतंत्र नहीं है, वो भी अभी भी पढ़ी लिखी औरतें भी। इसका परिणाम ये हुआ है, ठीक है नहीं। आगे है दोज एम्प्लॉयड आर अंडर पेड एज कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट। और जो एम्प्लॉयड हैं वो अपने साथी वर्क साथी से जो 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 वहाँ पर मेल साथी को जो काम कर रहा है उसकी अपेक्षा उसको कम पे तनख्वाह दी जाती है, ठीक है नहीं। इन एडिशन टू दैट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन फेस सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस। और अधिकतर जो वुमेन्स हैं वो जो है उनके वर्क प्लेस पर जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है, ठीक है नहीं। दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन इक्वलिटी ऑफ द जेंडर एज फंडामेंटल। हालांकि जो हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनमें जो है वुमेन को जो है और आदमी को बराबर का दर्जा दिया गया है। वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑफ एट होम। वुमेन को जो है उसके अंदर जो होम में भी उसके साथ में भेदभाव किया जाता है, उसके साथ में घर पे भी उसको जो है भेदभाव किया जाता है। देयर वर्क प्लेस में भेदभाव किया जाता है, उनका काम किस जगह पे भेदभाव किया जाता है। एंड द सोसाइटी ऑफ जनरल आम सोसाइटी में भी उसके साथ में भेदभाव होता रहा है। बेटर रिफॉर्म एंड लेजिस्लेटर आर नीडेड फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमेन। और वुमेन की जो स्थिति को सुधारने के लिए हमारे कानूनी तौर पर और बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। वन कैन ओनली होप दैट ग्रेजुअली हर स्टेटस इन द सोसाइटी विल इम्प्रूव फॉर गुड। हम सब जो है हर एक आदमी ये जो है केवल आशा कर सकता है कि आने वाले समय में वुमेन के लिए एक बढ़िया स्थिति सुधरेगी, इसकी सुधार आएगा धीरे धीरे। ये उतना लिखने के बाद 150 तक और उसके बाद में इसको अंडर लाइन के अंदर बंद कर देना है। और जय हिंद जय भारत। और इसको जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना और शेयर जरूर करना ताकि दूसरे आपके साथियों को भी भला हो। जय हिंद जय भारत।